हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आखिर क्यों हम कोई काम करना चाहते हैं पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। देखिए, लोग कहते हैं ना कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, और एक्शन लेने पर ही आप जो चीज़ें चाहते हैं, जो आपके मनोरथ है, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी। ठीक है, लेकिन एक्शन ना लेने का एक बड़ा बड़ा कारण होता है हमारे इमोशन। ठीक है, कहा जाता है कि एक्शन लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है किस पर? एक्शन पर। अट्रैक्शन में क्या है? एक्शन। सुना होगा आप लोगों ने, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखते हैं तो। पर मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए डियर ऑल, जिस भी इमोशन में हम होते हैं, मान लीजिए हम एंगर के इमोशन में है, ठीक है, तो हम किसी के ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि हम जो है वो करना नहीं चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे इमोशन क्या है? एंगर के हैं। हमें गुस्सा आया, सडन कुछ ऐसा हुआ कि हमें गुस्सा आया, और हमने क्या किया? हमने तुरंत क्या किया? एक्शन लिया। ठीक है, हमने एक्शन क्यों लिया? क्योंकि हम गुस्से के इमोशन में है, नेगेटिव इमोशन में है। और क्या होता है कभी कभी कि बात बहुत बढ़ जाती है, तो अगला मतलब हम अपने आप को क्या करते हैं, अगर हम बहुत उस समय अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन हम इतना ज़्यादा, वो जितना हमने कंट्रोल किया है, इतना ज़्यादा उस व्यक्ति पर, उस जो भी चीज़ है उस पर गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। क्योंकि हम क्या हैं? हम एंगर के इमोशन में हैं। मान लीजिए हम डिप्रेशन के इमोशन में हैं, हम एंजाइटी के इमोशन में हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? तो हम काम नहीं करेंगे, हमें हर चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, कोई एक्शन हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम डिप्रेशन के इमोशन में, हमें हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, पड़े रहो, हम तो बीमार हैं। क्यों? क्योंकि हम डिप्रेशन में, हम यही सोचते रहेंगे हम तो बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के, हो सकता है अभी तक समझ में नहीं आ रहा हो, बताती हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव इमोशन में होते हैं। अगर हमें कोई पॉजिटिव काम करना है और हम सोचते रह रहे हैं हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, हम ये काम कर लें, वाह मैं रोज़ एक्सरसाइज कर लूँ और परफेक्ट फिजिक में आ जाऊँ, पर हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हम उस इमोशन में नहीं हैं, हम हैप्पी इमोशन में नहीं है, हम जॉयफुल इमोशन में नहीं है, हम उस पॉजिटिव इमोशन में नहीं है कि वाओ जब मैं इस एक्सरसाइज करूँगी और मैं जब परफेक्ट फिजिक में आऊँगी तो मैं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाऊँगी, है ना। तो सबसे पहले अगर हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कोई भी काम करने का, तो हमें अपने इमोशंस को चेंज करना है। इमोशंस मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब वाइब्रेशन। हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन में आता है, पॉजिटिव इमोशन में रहना है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और हम जिस माइंडसेट में होते हैं हम वो ही एक्शन लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? वो ही एक्शन लेते हैं। जैसे हम गुस्से में थे तो हमारा क्या थे? हम एंगर के इमोशन में थे, तो हमने एक्शन लिया एंगर वाला। दूसरे को, हम रास्ते में जा रहे हैं, हम एंगर के इमोशन में हैं, कोई बात हो गई तो हमने क्या किया? उसे 10 बातें सुना दी, हमने एंगर वाला एक्शन लिया। ठीक है, वो एक्शन लिया। और क्या होगा? अगर उधर से भी हम फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चलो ठीक है बात खत्म हो जाए, अगला ने कुछ बोला तो हम क्या उसे और ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि हम एंगर के इमोशन में, अगर हम उस समय पीसफुल होते तो हम उसे क्या होते? हम उसे समता भाव से, एक आराम से स्टेबल होकर उसकी बात सुनते, देखते, क्योंकि हमारा माइंड क्या है? पीसफुल है, पीसफुल इमोशन में है, तो हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते और कहते अरे ये तो अज्ञान है, ब्लेसिंग्स देते और वहाँ से चले जाते। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम जिस इमोशन में होते हैं हम उसी तरीके का एक्शन लेते हैं, ना कि हम एक्शन लेके उस तरह के इमोशन में आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो अपने इमोशन को चेंज कीजिए, क्योंकि जब आपने एक्शन लिया, आपने लड़ाई करनी शुरू की, तब तो आप एंगर के इमोशन में नहीं आए ना। पहले एंगर के इमोशन में थी, तब आपने लड़ाई की, है ना। तो अपने माइंडसेट को, अपने इमोशंस को, और जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, हैप्पी या तो अंदर रहो या तो बाहर जाओ, एक जगह रहो बेटा। तो उस इमोशंस को चेंज करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को चेंज कीजिए। जब आप जॉयफुल
इमोशन में रहेंगे, जॉयफुल इमोशन में रहेंगे, तो आप खुशी से एक्सरसाइज करेंगे, खुशी से आप कोई भी काम करेंगे, खुशी से आप अफर्मेशन बोलेंगे। जब आप एक बर्डन के इमोशन में रहेंगे कि ओ माय गॉड मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे मैनिफेस्ट करने के लिए ये करना है, आप बर्डन के साथ जब आप कोई अफर्मेशन बोलेंगे तो वो इमोशंस नहीं आएंगे। और जब आप जॉयफुल हैप्पी इमोशन में रहेंगे, ग्रेटफुल इमोशन में रहेंगे, वाह रे ईश्वर सब कुछ बहुत बढ़िया दिया, तब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो फिर वो कितना अच्छा होगा, है ना। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को चेंज करिए। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले शिफ्ट करने होते हैं अपने इमोशंस, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना होता है, तभी हम एक्शन ले पाते हैं और तभी हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो डियर ऑल, जितने लोग भी एक्शन नहीं ले पा रहे तो अपने इमोशंस पे काम कीजिए। जब भी किसी बात के लिए दुख हो, किसी चीज़ के लिए गुस्सा आए तो तुरंत कूदने लगिए, हंसने लगिए, ओह हाउ वंडरफुल ये तो हो गया, अरे वाह मैं तो इस स्थिति में भी बहुत शांत हूँ, मैं तो इस स्थिति में भी बहुत शांत हूँ। ये अफर्मेशन बोलिए कि वाह भगवान जी मुझे मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मैं इमोशनली बहुत स्टेबल और बैलेंस रहती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से जो आपके इमोशंस होते हैं हम लोगों के वो शिफ्ट होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमारे अंदर एक दूरदर्शिता का भाव आता है, हमें पता चलता है कि नहीं इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है, हमें अपने इमोशन नेगेटिव नहीं करने और हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, और जिसकी वजह से हम अच्छे एक्शन ले पाते हैं और जैसी अपनी लाइफ चाहते हैं वैसी हमारी लाइफ बनती चली जाती है। तो होप सो थोड़ा सा अलग ढंग से बताया, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ यस लिखिएगा कि हाँ हाँ समझ में आया, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर और वीडियो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इमोशंस को शिफ्ट कीजिए पॉजिटिव की तरफ। थैंक यू, लव यू ऑल, जय श्री राम।